वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, भाजपा संवैधानिक तरीके से बंगाल में नहीं जीत सकती। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा संवैधानिक तरीके से सत्ता नहीं हासिल कर सकती। जी हां, ये दावा है चुनावी चाणक्य प्रशांत किशोर का। जैसे कि हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भाजपा यहां सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नजर आ रही है। ऐसे में चुनावी चाणक्य की भविष्यवाणी को सुनकर एक तरफ जहां भाजपा नेताओं के होश उड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोग भाजपा को सवालों भरी दृष्टि से भी देख रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सिर्फ हवा बहाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अंत में राज्य की ही बड़ी जीत होने वाली है। हालांकि इस दौरान प्रशांत किशोर ने एक वजह भी बताई जहां बीजेपी के लिए कुछ चांस बन सकता है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर से जब सवाल किया गया कि मौजूदा वक्त और चुनावी नतीजों में अगर कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका क्या कारण होगा, इस पर प्रशांत किशोर ने ये कहा कि सिर्फ एक ही वजह से हो सकती है, अगर पैरामिलिट्री फोर्स पर किसी तरह का हमला होता है तब माहौल बदल सकता है। प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा कि सामान्य स्थिति में बीजेपी कितना भी कुछ भी कर ले, वह बंगाल में चुनाव नहीं जीत सकती है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी को बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो वो भविष्य में राजनीतिक रणनीतिकार का काम ही छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में टीएमसी के खिलाफ गुस्सा हो सकता है, लेकिन अभी भी राज्य में ममता बनर्जी ही सबसे बड़ी और विश्वसनीय चेहरा है। अगर आंकड़ों में बात करें तो प्रशांत किशोर का स्कोर 5-2 से उनके पक्ष में है, यानी कि उनके खाते में 5 जीत और 2 हार दर्ज हैं। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने सबसे पहले 2011 में नरेंद्र मोदी के साथ काम किया था। उस समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2012 में तीसरी जीत के लिए प्रयासरत थे। ऐसे में नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीते तो प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के रूप में स्थापित हो गए। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव के समय प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी की कोर टीम में शामिल थे और जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो प्रशांत किशोर के नाम का डंका बजने लगा। लेकिन जीत के श्रेय को लेकर अमित शाह और प्रशांत किशोर में ठन गई। बाद में शक्तिशाली अमित शाह के सामने प्रशांत किशोर कमजोर पड़ गए और उन्हें बीजेपी की टीम से बाहर जाना पड़ा और तभी से वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुखर विरोधी बन गए। इस तरह प्रशांत किशोर ने भाजपा के खिलाफ जो अभियान छेड़ा था वह अभी भी जारी है। वैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने दावा किया कि प्रशांतिपूर्ण और स्वस्थ मतदान होने के बाद भाजपा नहीं जीत सकती, वह इस बात का संकेत है कि भाजपा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए असंवैधानिक काम करने से पीछे नहीं हटेगी, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।